नमस्कार, मैं अतुल जैन। नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक समय था, 2014 का समय था, उस समय और उसके बाद वापस जब उन्होंने दूसरे टर्म में चुनाव लड़ा 2017 में, तब भी मोदी की पुकार थी। जनता मोदी जी से बहुत प्यार करती थी और केंद्र में भाजपा की सरकार से लोग बहुत खुश थे। लेकिन आज क्या हो गया कि हर जगह लोग गुस्सा कर रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम हो या महंगाई हो या हमारे देश में हर इंसान परेशान है कि महंगाई से हम कब छूटेंगे और पेट्रोल के दाम कब कम होंगे। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने क्या किया। तो हमारे साथ अंधेरी पश्चिम विधानसभा के राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं इम्तियाज शेख जी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला के माइनॉरिटी सेल के हुसैन पठान जी हैं। हम दोनों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। इम्तियाज जी, एक समय था कि मोदी जी से बहुत लोग प्यार करते थे, पूरा देश प्यार करता था और मोदी की पुकार थी। लेकिन आज महंगाई की मार से लोग त्रस्त हो गए और परेशान हो गए। आप क्या कहेंगे? जी, आपकी बात एकदम सही है कि हमने देखा, वो भी दौर देखा कि लोग मोदी कर रहे थे और लोगों को एक आशा मिली थी और ऐसा लगा था कि ये संसार पूरा बदलने वाला है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 35 रुपया होने वाली थी और बाकी सारे लोगों को रोज़गार मिलने वाला था। और क्योंकि जो काला धन आने वाला था वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिछाएंगे। ऐसे बहुत सारी उम्मीदें लोगों को दी गई, जिससे लोग खुश हो गए और भ्रमित हो गए और लोगों ने पूरा बहुमत उनको दे दिया कि ऐसा एक आदमी चाहिए जो देश को इतनी सारी आगे लेके जा सकता है और महंगाई कम कर सकता है और हर आदमी को रोज़गार दे सकता है। रोड अच्छे बन जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी। तो लोगों को एक बहुत बड़ा सपना उन्होंने दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके सारे सपने फेल होते गए। जैसे आपने देखा होगा कि धारा 370 बहुत ही जोश और खरोश से उन्होंने लाया था। धारा 370 कि धारा 370 लाएंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ पे आतंकवादी कम हो जाएंगे, वहाँ पे लोगों को खरीदी बिक्री हो जाएगी, लोग वहाँ जाके रह सकते हैं, वहाँ शादी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे गंदे गंदे कमेंट किए कि हाँ हम कश्मीरी लड़की को लेके आएंगे, वहाँ शादी करेंगे। लेकिन क्या किसी ने वहाँ पे एक टुकड़ा भी ज़मीन खरीदी? क्या नहीं खरीदी। क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या नहीं हुआ। काला धन बंद करेंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ आतंकवाद को पैसा नहीं मिलेगा। काला धन बंद होने से नकली नोट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? हुआ। सारे जगह पे नकली नोट मिल रही, आतंकवादी फैलते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने लाए, उसके बाद वो मुद्दा गिरते चला गया। उनको कौन लेके चल रहा है पता नहीं। मोदी जी की नीयत सही है, मैं मोदी जी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ। उनकी कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा करूँ, लेकिन जो उनको सलाह दे रहा है ना, ये सब गलत। और जिसको आगे जाने का वापस यू टर्न लेना पड़ रहा है, तो ये जो सलाहकार है उसको हटाना चाहिए मोदी जी को। सही सलाहकार रखते तो आज ये देश बहुत उन्नति में होता और बहुत आगे होता। महंगाई की मार जो हम झेल रहे हैं, आज पेट्रोल की कीमत देख रहे हो, आग लगी हुई है। मगर कोई भी आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे, बाकी बड़े जो चैनल वाले वो दिखाना ही नहीं चाहते। उन पर एक तरह से दबाव है कि आज कलम पे बंदूक का पहरा है सर। आज बोलने से लोग डरते हैं। जो बोलने जाएगा उसके ऊपर NSA, उसके ऊपर आतंकवाद का मुहर लगा करके उसको जेल में, कई पत्रकार अभी भी जेल में हैं। तो ऐसा हमारी कल्पना भी नहीं थी। जब 2014 में हमने सोचा था, हमारे जैसे लोग बहुत आशा से उनको देख रहे थे कि एक नया देश बनने वाला है, एक नया देश होने वाला है जो विश्व में सबसे आगे जाएगा। आज हम लोग को खाना अच्छे से मिलेगा, आज हमको घर अच्छा मिलेगा। यानी बहुत सारे सपने दिखाने के बाद आज बहुत अफसोस होता है कि इतने साल होने के बाद हमको कुछ भी नहीं मिला। हुसैन जी, आज ऐसा क्या हो रहा है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आप बताइए। महंगाई से देखो कैसा इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल डीजल जो भी है उस हिसाब से, मगर आज मैं बोलता हूँ इन्होंने जो धारा 370 की बात की है कि ये हटाने से क्या हुआ। आज आप ये धारा 370 हटाने से पहले के अखबार निकालो, न्यूज़ निकालो, उधर एक पत्थर गैंग चलती थी। हाँ, आज तुम ये 2 साल में कभी सुने हो कि हमारे सैनिकों पे, हमारे पुलिसों पे उधर कोई पत्थर मार रहा है? आज यहाँ बैठ के आप बोलने से देखिए, कश्मीर में जाके देखो,
वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनसे पूछो कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ, क्योंकि कश्मीर की जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज वो लर्न अमन चैन से मासूम बच्चों को जो स्कूल की किताबें हाथ में देना चाहिए था, उन्होंने वहाँ पत्थर दे दिया। आज मोदी जी का नारा है कि हर सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और उस स्तर पे देखो कोई भी चीज़ कांग्रेस ने जो इतना 50 साल का जो गंदगी किया है उसको हटाने टाइम लगेगा, और हर चीज़ कड़वी होती है। आज धारा 370 लोगों को लग रहा है कि ये बहुत गलत है, मगर मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ जो मोदी जी ने किया है, आने वाले दिनों में कश्मीर की जनता खुद रास्ते पे आके बोलेगी कि ये सही था, वो गलत था। क्योंकि आज वहाँ सिर्फ 3-4 घराने हैं जो केंद्र सरकार का पैसा लेते हैं, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, और वो उधर के जो हुरियंस हो, इन्होंने देश का पैसा लिया, देश के साथ ही गद्दारी किया। पाकिस्तान से पैसा लेके कश्मीर में आतंकवाद फैलाते, लोगों को गुमराह करते। तो आज मोदी जी ने जो किया उससे हम बहस करके फ़ायदा नहीं ना। वहाँ देश विदेश की मीडिया जाती है, सबको वहाँ भेजो ना, और कश्मीरियों से पूछो, उन लोगों से नहीं पूछो जो पाकिस्तान से पैसा लेके आतंकवाद फैलाते हैं, झंझट, उनसे मत पूछो। वहाँ स्थानिक लोगों के लिए ये क्या चीज़। आज मुझे बताओ, इन्होंने जैसा सिर्फ गलत विषय को आगे लाया कि कश्मीरी लड़की की शादी हम करेंगे, मगर तुमने ये क्यों नहीं देखा कि आज कश्मीर का लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टरिंग कर सकता है ना, आज कहीं से भी इंडिया में कर सकता था। आज मोदी जी ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया ना अपनी लाइफ जीने। इन्होंने तो बच्चों के हाथ में पत्थर दे के उनका लाइफ ही ख़त्म कर दिया था। तो आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में है, कश्मीरों के हितों में है, इसलिए कश्मीर की जनता खुश है। देखो, विरोध करने वालों को तो मुद्दा ही चाहिए, मगर आप खुद वहाँ जाके देखिए स्थानीय लोगों को धारा 370 हटाने से कश्मीरों की ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। आज हमारा तिरंगा वहाँ लहराया, 15 अभी जो गणतंत्र दिवस था हमारा, इससे पहले वहाँ क्या चलता था? जी, इससे पहले मैं बताऊं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनको कांग्रेस ने पहला प्रभारी वहाँ का बनाया था कश्मीर का, और उन्होंने पहला झंडा तिरंगा वहाँ पे लगाया था। शायद इनको जानकारी नहीं है। तो पहला झंडा तिरंगा, पहला झंडा उस टाइम पे नेहरू साहब के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे उन्होंने झंडा लगाया था। लेकिन वही हुसैन जी पूछ रहे हैं कि वो बंद क्यों हो गया फिर? बंद नहीं हुआ था सर। एक्चुअली क्या इन्होंने क्या किया, पंडितों को भगाया गया। नहीं सर, एक्चुअली भगाया नहीं गया वो। नहीं, अरे आज मुझे बताओ, आतंकवाद घर में घुस के किसी की बेटी को, किसी को वो धमकी देगा, आदमी रहेगा कैसा उसे? उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कश्मीरी पंडित को वहाँ से भागने पे मजबूर किया उनके घरों से। चलो उन्होंने जुल्म किया, चलो मान लिया उन्होंने जुल्म किया, तो आपने कितने लोगों को बसाया वो बता दीजिए ना। अरे तो हमने अभी शुरू किया ना। मैं क्या अलग, कोई भी चीज़ होने को समय लगता है। आज मोदी जी एक एक कदम उठा रहे। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ गए, लोगों से टॉक किया, सब एक एक चीज़ हो ही रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना। कितना समय वो भी तो बता दो देश को कि भाई इतना समय लगेगा। अरे क्योंकि हर बार वो समय जो लेते हैं, पहले उन्होंने बोला 50 दिन का टाइम दो, तुम्हारी सरकार फिर 60 दिन का टाइम दो, फिर 100 दिन का टाइम दो। हम तो टाइम दे के थक गए, मगर पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ। हम टाइम दे के थक गए, मगर किसी भी चीज़ में हमको कोई राहत नहीं मिली। नहीं, पेट्रोल की बात देखो, तुम्हारी सरकार ने 70 साल कश्मीर का डेवलपमेंट रोक लिया, और तुम उसको बोलेगे 70 साल की गंदगी 7 साल में ख़त्म होगी। ऐसा नहीं होता है, उसको टाइम लगेगा। और रह गया बात पेट्रोल का, आप बोल रहे हो, मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल मार्केट में जब बैरल का वो होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ पेट्रोल का दाम बढ़ा है, मगर आज मोदी जी ने डीजल पे 10 रुपया, पेट्रोल पे 5 रुपया कम किया। तुम्हारा महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो लोग करेंगे तो पेट्रोल का भाव और कम होगा ना, क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, ये बात आप बोल रहे हैं कि कम नहीं किया, और राज्य सरकारों ने भी कम किया, हमने देखा है। जैसे नहीं, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं कर रही? बीजेपी की सरकारों ने कम किया ना। नहीं, उसके लिए भी हम लोगों की जो सरकार है वो निर्णय कर रही है, उसके लिए सारी बातें हो गई है। और बहुत जल्दी आपको मालूम पड़ेगा कि डीजल और पेट्रोल पे और एलपीजी पे भी दाम कम होने वाले। आज इनके ही मंत्री महाराष्ट्र सरकार के क्या बोलते हैं कि पेट्रोल का भाव कम करेगा तो हमारा राज्य को चलाने को हमारे पास धन कम होगा। आज मुझे बताओ, गुजरात में दारूबंदी है, इनका इनकम दारूबंदी से होता है। कोरोना में मंदिरें मस्जिदें बंद थी, और दारू वाइन शॉप चालू किया, तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन है। गुजरात सरकार के पास तो वाइन शॉप भी नहीं है, फिर भी उन्होंने कम किया। तुम अभी किस मुहूर्त में हो? कितना दिन लगा? कब कम करोगे? तुमने कम किया तो कम होगा ना। हाँ, तुम्हारे पास तो इनकम का रास्ता है, दारूबंदी वाइन शॉप से तुम्हारा खजाना सरकारी भरेगा।
मोदी वहाँ गुजरात सरकार के पास तो दारूबंदी है, फिर भी उन्होंने कम किया ना। नहीं, ये बराबर अपनी सुविधा के हिसाब से मिसाल दे रहे हैं कि भाई गुजरात में नहीं है और यहाँ पे ऐसा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो मुंबई देश है, हमारा जो महाराष्ट्र है, ये आर्थिक राजधानी है। ये सिर्फ दारू पे नहीं है और सिर्फ पेट्रोल पे भी नहीं है, इसके बहुत सारे स्कीम होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हीरा व्यापारी है, हमारे पास यहाँ सेंसेक्स है, हमारे पास सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर काम के लिए, जैसे आपने बोला कि हमारे मोदी जी को आज 7 साल हो गए, 7 साल होने के बाद भी उनका निर्णय अभी तक नहीं आया, तो हमको कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसा तो दो 10 दिन हो गया कि भाई हम कुछ करें। वो हो गया था, होने के बाद ये आंदोलन बीच में हो गया। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि आज हमारे देशमुख साहब को जबरदस्ती, गृह मंत्री हमारे देशमुख साहब वो परेशान है, उनको वहाँ पे डाला गया है। और वो जिसने कंप्लेंट किया है वो कमिश्नर भी बाहर है। कंप्लेंटर कौन है? तुम्हारा ही पुलिस कमिश्नर ना, सरकार किसकी है? लेकिन वो हमारा नाम से था, लेकिन मालूम अरे पड़ा कि ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, सही बात है। सरकार किसकी है? तुम्हारा ही कमिश्नर तुम्हारे गृह मंत्री पे कंप्लेंट करता है, इसमें बीजेपी का तो कोई दोष नहीं है ना। हाँ, और फिर वो भाग जाता है और तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो तुम। हाँ, जब गृह मंत्री को हाजिर होना रहता है वो गायब हो जाते हैं। हाँ, तभी तुम्हारा कमिश्नर इधर रहता है और गृह मंत्री हाजिर होता है तो कमिश्नर गायब हो जाता है। तुम पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो। कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए कंगना रनौत को जैसे उन लोगों ने एक अपना सिक्योरिटी दिया, वैसे ही पीछे से उनका मदद करके उनको भगाने का काम भी किया है सरकार ने। वो हिसाब से देखा जाए तो पूरा हाथ केंद्र सरकार का है महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए। 1-2 बार नहीं, 3 बार, कई बार प्रयत्न कर चुके हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो नया समीर वानखेड़े, उसके पीछे भी, जबकि उसको जेल जाना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसे इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। सरकार को कौन से हिसाब से बदनाम करे बताओ ना। गृह मंत्री बोलेगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपया डेली मांगता है, तो इसमें हम लोग बदनाम कर रहे? ये तुम्हारा गृह मंत्री का स्टेटमेंट है ना। बराबर। हाँ, बीजेपी वाले का तो स्टेटमेंट नहीं है ना। आज तुम्हारा गृह मंत्री क्यों नहीं साबित कर रहा है कि मैंने ऐसा बोला नहीं? नहीं, उन्होंने जो एसआईटी बनाई, एसआईटी के सामने उन्होंने बोला है, पब्लिक के सामने भले नहीं बोला, लेकिन एसआईटी के सामने उन्होंने अपनी के दायरे में तिनका है ना। बोलने से अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, बोलने से अगर किसी को सजा होती है तो कोई किसी को भी बोल के सजा दिला सकता है, लेकिन प्रमाण नहीं। आम आदमी नहीं बोला है ना, खुद कमिश्नर साहब ने, तुम्हारा ही सत्ता है, तुम्हारा ही सरकारी अफसर है, वो बोल रहा है, कोई बीजेपी वाला आरोप नहीं लगा रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन हमको ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र में हमारे देशमुख साहब को, हमारे गृह मंत्री को फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। वहाँ से चिट्ठी लिख करके जो माजी कमिश्नर थे उन्होंने लिखा है कि भाई मेरे पास इसके अलावा कोई पुरावा नहीं। इसके अलावा म्हणजे जे उन्होंने जो एक लेटर दिया था कि भाई ये इन्होंने 100 करोड़ रुपया मांगा, सिर्फ बोला था, बाकी कोई पुरावा वो दे नहीं सके। और उन्होंने लिखित बोला है कि भाई मेरे पास नहीं है। नहीं होने के बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। नहीं, कानून देखो अपना काम करता है, कानून के हिसाब से सब चल रहा है। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बोला, हाँ, तो तुम्हारा ही कमिश्नर था ना, बीजेपी का तो नहीं था। और अभी तुम वानखेड़े और ये नवाब मलिक वाला विषय लाए। आज मुझे बताओ ना, ये विषय ड्रग्स से संबंधित था, इसको नवाब मलिक जी ने अलग राजकारण रंग दे दिया। आज मुझे बताओ, जो ड्रग्स के पीछे वानखेड़े लगे, ठीक है, उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या, उससे वो ड्रग्स का क्या मामला है बताओ? नहीं, मामला है ना। नहीं, कैसा है? आप 3000 किलो ड्रग्स जाता है उसको नहीं पकड़ते। आप 1 ग्राम 2 ग्राम, जो गरीब, जो बच्चे लोग हैं, जो मतलब जिनको मालूमात भी नहीं है और जिनके पास ड्रग्स मिला भी नहीं, उनके पूरे लोगों को लेके 50 लाख रुपया 25 ले करके 25 करोड़ की मांगनी करते सामने आया। जबकि वो उनके गवाहों ने एफिडेविट देके कोर्ट में बोला है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। ये हम नहीं बोल रहे, ये उनके ही गवाह जो उन्होंने बनाए थे उन्होंने भी। इम्तियाज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत बार देखता हूँ कि 1 ग्राम 2 ग्राम की बात होती है, तो क्या बहुत गर्व की बात है? नहीं, गर्व की बात नहीं, ये बहुत खराब बात है। और ऐसे लोगों को मेडिनेशन में भेजना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य की बात है। मेरा बोलने का मतलब गलत है वो, लेकिन गलत की सज़ा कितनी होनी चाहिए वो हमको डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि वो अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे घर से वो लोग ताल्लुकात रहते हैं। हाँ, कहीं कहीं भटक जाते हैं बच्चे, लेकिन उनके लिए सज़ा क्या, हमने देखता है बहुत सारे पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं, लोग बच्चे लोग को पकड़ते हैं, ऐसा कुछ मिलता है तो उनके लिए नॉर्मल एक बना है जहाँ पे मेडिनेशन होता है, उनको समझाया जाता है ये गलत है, आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर एक पेनल्टी होती है, एक सज़ा होती है, वो दे करके उनको छोड़ा जाता है। उसके लिए बड़ी सज़ा नहीं है, उसका जो क्राइटेरिया है उसको सज़ा देने का वो बहुत ज़्यादा है। ये कम मिला है, यानी कि मिला ही नहीं। जैसे अभी आर्यन खान के पास तो कुछ नहीं मिला, बस वो चैट के ऊपर लगेगा, भाई चैट उनको आया था और वो सारी बातें होती, वो भी मालूम पड़ा कि वो भी एक तरीके से उसमें डाला गया है, और बाद में वो आपके सामने खुलासा होगा कि वो बेकसूर है। अरे वो तो दूध का दूध पानी का पानी होएगा ही ना। मगर मैं बोल रहा, ड्रग्स और जाति से क्या संबंध है? वो ऑफिसर कौन सी जात का, इससे क्या मतलब है? नहीं, वो है ना,
ऐसा नहीं है ना। जो इंसान अपना धर्म को छुपा रहा है वो भी एक चोरी मानी जाती है, और दलित होने का फायदा उठा करके ये पोस्ट पे है, वो दलितों के अधिकार को भी मारा जा रहा है। तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि जो इंसान पहले से झूठ बोल के यहाँ तक आया है, आज वो सच बोल रहा है क्या, आज उसकी बातों पे कोई अरे यकीन वो नहीं सर करेगा। झूठ कोर्ट करेगा ना। दोनों पार्टी ने अपना पक्ष रखा है। समीर वानखेड़े के पिताजी ने भी अपना डॉक्यूमेंट, उनकी वाइफ ने भी रखा है, वो एक अलग है। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, ये मामला एक अलग है कि उन्होंने नकली सर्टिफिकेट लगाया, वो आज ड्रग्स आपको मालूम है। आज हमने कुछ घर ऐसे देखे हैं जिनका बच्चा ड्रग्स लेता है, वो घर का ऐसा हालत ख़राब हो जाता है कि घर में कोई चीज़ रखता नहीं, ताला तोड़ के चोरी करके सामान लेके घर में जीना हराम कर देते। रात को 2-2 बजे संडासों में इधर आजू बाजू ड्रग्स पीते। तो कम से कम ऐसे जो जिससे नौजवानों का भविष्य खराब होता है, ऐसे मुद्दे पे राजनीति मत करो। आप अगर ये बोलते हैं कि भाई ड्रग्स पे ऐसा होना चाहिए, तो बाकी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता के जो रिश्तेदार थे उनको क्यों छोड़ दिया? उनको भी लेना चाहिए था ना। अरे उनको तो क्यों छोड़ मैं क्या दिया? बोलता हूँ, उनको भी महाराष्ट्र लेना में चाहिए था, सरकार उनके पास नहीं तो नहीं कुछ नहीं मैं मिला। क्या बोलता हूँ, और 800 लोग थे क्रूज पे, और जिसने ये उसने जिसने लगाया ये पार्टी, जिसने उन लोगों को बुला के लिया, और उसमें बाद में मालूम पड़ा कि असलम शेख को भी बुलाने का प्रयत्न था उनका, वो नहीं आए। यानी कुल मिला के मालूम पड़ा कि सरकार को गिराने का, बदनाम करने का साजिश था, और कुछ भी नहीं। उनको कुछ भी नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ असलम शेख कौन है? वो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है सर। तो मिनिस्टर जैसा असलम शेख बोले मुझे भी बुलाया था, मैं नहीं गया। फ़ोन आदमी करता है किसको है? जब मैं अतुल जी को जानता हूँ या आपको जानता हूँ तो ही फ़ोन करेगा ना। अब वो बिजी थे, गए नहीं, वो भी जाते थे। और वो भी जेल हाँ? में थे आज। समझे ना, वो गए नहीं, क्योंकि बच गए, ये प्लान सब में फंसने जो का था, मैं क्या वो बोलता बच हूँ, महाराष्ट्र सरकार तुम्हारी है, उधर हर चीज़ का तुम इंक्वायरी कर सकते हैं ना। कांड तो मुंबई में ही हुआ ना। अगर वो ऑफिसर गलत है, कोई गलत है, तुम जैसा बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सरकार किसकी है महाराष्ट्र? हाँ, तो वो इंक्वायरी कर रही है। कभी लेकिन उनकी बात करेगी। को कौन मान रहा है? हाँ। आज केंद्र सरकार उनको मानने को तैयार नहीं था। षड्यंत्र जो है, पूरी जो इसकी नीति बनी है, रूपरेखा जो बनी है, वो गुजरात से चालू हुई है। वो पूरा सामने आया है अभी। अरे सिर्फ गुजरात का नाम लेने से या प्रधानमंत्री के नाम लेने से सच्चाई बदल नहीं सकती। मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रग्स का विषय, उसकी जाति का विषय अलग है। नहीं। और ड्रग्स पे हर पार्टी को, हर समाज के लोगों को मिल के लड़ना हम चाहिए। किसी इस के पे लोगों को राजनीति मत पकड़ते करो। हैं तो हम इस आधार पे उसको सजा देते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड अच्छा है या बुरा है। वो हिसाब से जज भी सजा देता है कि भाई पीछे इसका पृष्ठभूमि जो है वो अच्छी है, क्लियर है, इसलिए उसको कम सजा दी जाए। लेकिन जो पहले से ही उसमें लिप्त होगा, इन्वॉल्व होगा क्राइम में, तो उसके साथ में कठोर सजा होती है। ये हमने ये बताने की कोशिश किया कि इसकी जो पहले से ही इसका प्लानिंग है, यानी एक शादी किया, फिर 2 शादी किया, फिर धर्म बदला, यानी उसने कई कांड किए, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं था। आज नवाब भाई मलिक ने इसको उजागर किया है, इसलिए नवाब भाई मलिक का धन्यवाद हम लोग देते मैं हैं, क्या ताकि बोल- मालूम तो नवाब- पड़ा तो इतना बड़ा ऑफिसर अरे है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज एक आम आदमी की डिग्री गलत होती है तो उस पर FIR होके केस होता है ना। महाराष्ट्र में सरकार तुम्हारी, तुम साबित करो ना गलत। तुम मीडिया में क्यों जज बन के फैसला दे रहे हो? वो भी हमने कोर्ट में दिया है, और ये हर एक चीज़ हमने कोर्ट में दी है। अब ये फैसला कोर्ट करेगा, और महाराष्ट्र संवेदनशील है एकदम, और उस इधर कोई दंगा फसाद या मारामारी की बात नहीं होती है। अगर ये काम यूपी बिहार में होता तो और कुछ आप देखते होंगे, तो बहुत जगह ऐसा होता है। यहाँ पे हम कायदे को मानने वाले लोग हैं और कायदे से ही हर काम करेंगे, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। कायदे को नहीं, वसूली सरकार है, सिर्फ लोगों से वसूली होना चाहिए करने ना का। सर। वसूली आपने बोल दिया जबान अरे से, तभी वो हिसाब से इससे प्रूफ क्या दिखाएगा? तुम्हारा गृह मंत्री अंदर है, तो वो बोलने से वसूली हुआ। में तो अंदर कोई है, और पुरावा प्रूफ क्या आपने दिखाएगा दिया, आपको? किसी ने पैसा जमा किया, किसी ने दिया, बोला उन्होंने, अरे बस। तो हमारा देश संविधान से चलता है, वो सामने आएगा ना। पर आज की तारीख में वसूली सरकार है, उसी केस में तुम्हारा गृह मंत्री अंदर है ना। तो ये क्यों नहीं मान रहे हो? तो जिसने आरोप लगाया कमिश्नर वही गायब है ना सर। अगर वो सामने आ जाए तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी उसने लिख के दिया कि भाई मेरा आरोप है नहीं। किए होगे ना, सरकार तुम्हारी है, गया कैसा? अब वसूली का भी आप लगाएंगे, गायब भी हमने किया, यानी हम अपने आप को खुद मार के लेने का और खुद ही चिल्लाने का ऐसा वाला मामला हो गया। यानी तुम बोल रहे गायब हो, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? सरकार तो हमारी है। तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? नहीं इंटेलिजेंस महाराष्ट्र सरकार का जो हम कानून पे छोड़े थे, हम तो अरे हमको नहीं ऐसा लगा थोड़ी भागेंगे। कोई आदमी देश से बाहर चला जा रहा जैसे है, नीरव तुम्हारे को मोदी पता ही नहीं नीरव चलता मोदी भाग गया, उसके ऊपर तो रेड कॉर्नर नोटिस निकला था कि वो देश के बाहर नहीं जा सकता। वो जब जा सकता है, नहीं अभी ये सब लोग जा कुछ सकते, तो ये देर भी निकल पहले गया। तो ऐसा विषय हुआ, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ये सब किसके राज में हुआ? ये भागे अभी ना।
पर ये जो भ्रष्टाचार किए कांग्रेस के राज में हुआ है ना। तो कम से कम कांग्रेस के राज में भागने नहीं दिया किसी को। अच्छा, हर्षद मेहता जैसे लोगों को भी पकड़ के जेल में डाला गया। यहाँ पे बड़े बड़े जिन्होंने कांड किया है वो सारे लोगों को अंदर डालने का काम यहाँ की सरकार ने, यहाँ के लोगों ने किया है। लेकिन ये सरकार आने के बाद 87 लोग पैसा लेके भागे। 87, ये तो जो सामने आया नीरव मोदी, मोहल चौकसी और ये सारे लोग, लेकिन इसके अलावा 87 लोग लेके भागे सर। रेड कॉर्नर नोटिस निकला है, हर चीज चालू है ना, संविधान के हिसाब से, दोनों देशों के इसके हिसाब से चलता है। मगर ये जो आज इन लोग ने जो भी भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस की देन है ना, ये थोड़ी मोदी जी ने एक जमाने में हुआ है सब। आज मोदी जी आने के बाद सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और एक एक चीज़ सामने आएगा ही ना। नहीं, हम उनका कंट्रोल देख रहे हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल है उनका, कि जितने लोग थे सब भाग रहे हैं, जहाँ नहीं चाहे वहाँ दंगा हो रहा है। उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है। दंगा कराने वाले तुम ही लोग हो। उनका मैं उनको दंगा कराने वाले तुम ही लोग हो। अभी आरोप है ये, समझे? लेकिन नहीं, जितने लोग पकड़े गए वो कौन है देखेंगे तो सब आपको क्रिया की प्रक्रिया होती है। हाँ, बराबर है, क्रिया की प्रक्रिया का मतलब मारने का मतलब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रिया की प्रक्रिया होती है। किसी की भावनाओं को तुम ठेस पहुंचाओगे तो सामने वाला भी मगर किसी को भी गलत। आज मुझे बताओ, त्रिपुरा में मस्जिद टूटा, इसका सबूत है तुम्हारे पास? है ना, दिखाओ। चलो इसका सबूत नहीं, मैं क्या बोल रहा, दिखाओ। गलत बात है। ये मैं नहीं सुनो, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मैं बता दो, सुनो। सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये क्या मामला है तुमको ये मालूम है? एक संगठन लेके गए थे। नहीं, त्रिपुरा क्या मामला है आपको मालूम है? मालूम है। क्या है बताओ मुझे। बांग्लादेश में जो हुआ उसका रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे दिया। नहीं, बांग्लादेश में जो मंदिरें तोड़ी गई तो उसके प्रोटेस्ट में, विरोध में एक मोर्चा निकाला गया। तो उस मोर्चा को इन्होंने अलग अलग क्लिप निकाल के, वो कभी की कोई घटना थी, कभी की उससे जोड़ दिया। वहाँ के मुख्यमंत्री भी बताए और वहाँ का पत्रकार से भी आप पूछो, कोई मस्जिद तोड़ी नहीं गई। तो अगर मगर नहीं तोड़ी गई सर तो इससे लोग जेल में कैसे है सर? जिन लोगों ने बोला अगर नहीं तोड़ा गया तो उनको जेल में क्यों डाल रहे हैं? उन लोग मोर्चा निकाले, मोर्चा में जो कुछ घटना घटी, मगर मस्जिद नहीं टूटी है, मैं भी अभी बोल रहा हूँ। और उधर उसको वहाँ की सरकार उस चीज़ को जांच कर रही है, मगर उसका रिएक्शन इधर अमरावती में करने का क्या जरूरत है? ये किसी ने नहीं किया। ये नहीं, कैसा नहीं किया? नहीं, ये करने वाले जेल में है अभी। जिनको पकड़ के जेल में डाला, आप दोनों देखिए किस पे पार्टी- एफआईआर सुनो, है। एफआईआर किस पे वो देख लो, दोनों मालूम पड़ ग्रुप जाएगा के चोर अंदर कौन है, साहूकार कौन है। अरे बोलने के लिए मालूम क्या है, खुला है ना इसमें। जिन लोगों को रजा पकड़ा है। अकादमी के लोगों ने और वहाँ के स्थानिक जो लोकल थे, उन्होंने, मुस्लिम लोग ने जो मोर्चा निकाला था उसमें कुछ हिंदुओं के वहाँ जाके जबरदस्ती बंद किया। तुमको विरोध करना है, करो ना, हम विरोध लोकतंत्र से होता है। तुम जबरदस्ती किसी का घर दुकान क्यों बंद करोगे? तो उसके लिए उसी के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा निकाला, दूसरे दिन बंद पुकारा अमरावती भारतीय जनता पार्टी ने कि तुम प्रोटेस्ट करो, मगर प्रोटेस्ट के बदले में तुमने एक ठेले वाले का गाड़ी पलटी कर दिया, घर वाले को वो कर दिया, तो उसके बाद लोगों में वो गुस्सा है ना उधर। नहीं, इनको क्या है, कोई मुद्दा मिला नहीं सर। पहले उन्होंने कंगना रनावत जैसे को ले करके किया, जिसने बताया कि भाई पाकिस्तानी हो गया ये, मुंबई के लोग, ये महाराष्ट्र के लोग पाकिस्तान के परस्त हो गए हैं। पहले भी उन्होंने बयान दिया था ऐसा। उसके बाद दूसरा बयान आपने देखा, वो उन्होंने क्या दिया कि आज़ादी उनको 2014 में मिली। जिनको 2014 में आज़ादी मिली है वो सारे लोग ही लफड़े कर रहे सर। आज अगर बयानों पे आप जा रहे हो, कंगना रनावत ने जो बोला, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ, किसी के बयान का व्यक्तिगत है उस बयान से, मगर अगर आप उस तरह बात करोगे तो तुम्हारा मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की जनता को बोला कि नरेंद्र मोदी को हराना है, तभी वहाँ हमारा और तुम्हारा रिश्ता अच्छा होगा। तो इस पे क्या तुम बोलोगे? तो आज वो उसकी जगह कांग्रेस ने उसको दिखा दी। आज कुछ वो नहीं, कहाँ आज भी पे? मेंबर है मणिशंकर कांग्रेस अय्यर है कहाँ पे? नहीं, वो दूसरे विषय पे उसको कांग्रेस ने निकाला, जो भी है। वो प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द वापरा था नहीं तो उसको उसके ऊपर, मगर उस टाइम नहीं उसको वो किया। नहीं, वो जो किया गलत है, लेकिन क्या मोदी जी भी तो बिरयानी खा के आए सर? नहीं, वो एक देखो कैसा रहता है जब आदमी एक करेगा तो सही और दूसरा करेगा तो गलत है नहीं, वो विषय अलग है। वो एक हमारा जो भारत की संस्कृति है कि भाईचारा एक दूसरे का। इससे पहले अटल जी ने भी यहाँ से लाहौर बस लेके गए, बदले में उन्होंने कारगिल दिया। मोदी जी भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नवाज शरीफ से जाके अच्छे से संबंधों करने दिया, तो उन्होंने बाद में हमारे मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छी सरकार बनाने की, संबंध बनाने की कोशिश की, चाहे अटल जी हो चाहे मोदी जी हो, मगर उन्होंने कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदुस्तान से संबंध अच्छा पाकिस्तान चाहेगा ही नहीं ना, वहाँ की जनता चाहती है, पर पाकिस्तान को पैसा कहाँ से देगा? पुलवामा को लेके नहीं, मेरे को सुनो,
पाकिस्तान अगर ये सब गतिविधि नहीं करेगा पुलवामा तो को चाइना लेके अमेरिका इलेक्शन उनको कौन पैसा लड़ता कहाँ है? से देगा? पुलवामा को लेके इलेक्शन लड़ने वाले मोदी जी के भाई पुलवामा में जो हुआ उसको हमने इतना मारा, अंदर घुस के मारा, ये तो सारा सही मारा बात है ना। हम। सही है तो 100 घर बन गया भी चाइना में, नहीं वहाँ भी घुस अरे के मारो। मैं आपके क्या पास बोल अभी रहा वो हूँ, सुनो मशीन खराब हो गई अरे क्या ये कि वहाँ पे कौन सुनो, कर रहा है, क्या ये कर रहा है? पुलवामा की- अमेरिका बता रहा है कि भाई वहाँ नहीं 100 नहीं घर बन सुनो, गए। पुलवामा की बात जो आप बोल रहे इस पे तो मैं गर्व से बोलूंगा ना, क्योंकि पाकिस्तान का संसद ने उधर संसद में बोला कि पुलवामा हमले के बाद हम रात भर सोए नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो मोदी जी का तारीफ तो उनका वहाँ का संसद ने किया, और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तुम्हारा सरकार उसको बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान का संसद का यूट्यूब पे जाके इंटरव्यू निकालो, उन्होंने माना है ना। अरे मुसलमान को गुमराह करके आतंकवाद फैलाते इन लोग, बेशरम लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए, उनकी बॉडी तक उनके रिश्तेदार को नहीं दिया, पहले वहाँ के वहाँ दफना दिया। नहीं, अगर बॉडी होती तो मिलती समझे? ना। अरे कैसा, जब गायब कर यहाँ दोगे पे दोगे दिखाया गया नहीं कि तो भाई क्या हमने रात को करोगे? गया और डाल दिया बम, और वहाँ पे क्या था तो बोले ऐसा नहीं है ना। मोबाइल से हमने ट्रैक किया और डाल के आ गया। समझे? ठीक है, चलो वो एक अलग मुशे है कि भाई उन्होंने किया भी होगा, अच्छा काम भी, लेकिन आज भी क्या वो सुधर गया? आज उसके साथ मैच भी खेल रहे हैं आप, मतलब गाली भी देते हो नहीं, उसको। नहीं, मैच नहीं तुम्ही खेल से रहे। मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, नहीं, 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 अरे नहीं। मार डाला, दुहाई दुहाई। नहीं नहीं मैच मतलब हम वो नहीं गाली खेल भी रहे। उसको नहीं नहीं, देते हैं, आप फिर बाद में खेलते भी आप उसी ये से। विषय को अलग लेके आए। मैच हम नहीं खेल रहे। अभी कौन खेल रहा है नहीं सर? वो मैच केंद्र जो की था, सरकार इजाजत नहीं 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 देगी वो तो कहाँ मैच से खेलेंगे? दूसरे देश में था, किसी भी हम देश हमारे में देश आपने में अपने वो देश वर्ल्ड के कप था, प्रतिनिधि को भेजा वर्ल्ड वहाँ कप पे। था वो। वर्ल्ड कप होने दो या कोई भी कप होने दो, जब आपको संबंध रखना नहीं है ऐसे आतंकवादियों से तो आपको मैच भी नहीं खिलाना चाहिए। नहीं तो तो- उसके जो पैसे आ रहे हैं उससे देश चलेगा। नहीं नहीं वो उससे कौन सा पैसा है? वो क्यों वर्ल्ड टीआरपी कप का मिलता है, मैच है, टीआरपी कॉमन मिलता मैच है, है। हमारे देश को पैसा मिलता है समझे? सर। वो पैसा आता है तो हम अपने देखो- देश को खर्चा करते हैं, और वही पैसा पाकिस्तान के क्या है टीआरपी, मालूम इंडिया के है? टीआरपी देखो दिखा रहे हैं सर। हमारे मोदी जी का एक ही बात है, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। बराबर। वो लोग गोली बनकर, हम तो बात करने तैयार है ना। हमने हमेशा पहला कदम हिंदुस्तान ने ही बढ़ाया है पाकिस्तान से दोस्ती संबंध, मगर वो बात भी करेंगे, गोली भी चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है तो ना। आपने 8 लाख फौज, अपनी 8 लाख फौज को कश्मीर में रखा है सर। आज 5 साल हो गया, कश्मीर बंधक है, वहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं है, वहाँ के लोगों को दूध नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल ये बंद हो आपकी गए सोच सर। है ना। नहीं नहीं, सोच नहीं, वहाँ पे जाने नहीं नहीं, देते लोगों को। आप अभी बोल रहे थे भाई वहाँ जा रहे हैं, ऐसा घूमो नहीं, फिरो। तुम्हारा राहुल राहुल गांधी गांधी घूम के क्या आया। उठा करके जेल में डाल अरे दिया। घूम के आया। बाकी ऐसा जितने कैसा मीडिया बोल रहे हो? वाले लोग थे उनको एक अलग से बना के दिया नहीं, गया। नहीं। वहाँ पे उनको लाइट नहीं था, वो लोग बाहर जाके रिचार्ज करते थे और फिर दिखाते थे। नहीं, वहाँ राहुल दिखाने का गांधी अलाउड तो भी नहीं घूम था के आए सर। जाके वहाँ, ऐसा आज क्या बोल भी- रहे हो? नहीं आज भी जाने आप दे अंदर, रहे। हाँ ये समझे? आप सिर्फ बारामूला तक जा सकते हो, उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। नहीं, वो तो पहले से उस चीज से संवेदनशील से चीज रहता है इलाका, तो वहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जाएगा ना प्रोटोकॉल आदमी। ठीक है, कोई आया है, अगर इस देश का एक माननीय अध्यक्ष है उसको आप जाने नहीं देते हो, फारूक अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाल देते हो, उमर अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाल सकते हो, टीडीपी के महबूबा मुफ्ती को उठा के जेल में, यानी सबको आप उठा करके जेल में, कोई आवाज़ करना नहीं चाहिए। और उसी का सरकार भी बनाते हो बाद में। फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ में आपने उस टाइम पे अटल जी ने सरकार बनाई, तभी उनके साथ में वो मंत्री थे। महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बनाते, उनको भी मंत्री बनाए। और उनके जो डैडी थे, जो सईद साहब थे, उनके साथ भी अटल जी ने सरकार बनाई है। तो ये लोग सरकार भी उन्हीं से बनाते, बाद में गालियां भी उसी को देते। नहीं सरकार बनाए, कश्मीरों के हित में बनाए, मगर जब महबूबा मुफ्ती जब आतंकवाद का समर्थन करने लग गए, आतंकवादियों को पैसे का इनाम नहीं, तो तभी बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस लिया ना। नहीं, नहीं कैसा लिया? अफजल गुरु के अफजल टाइम गुरु के टाइम पे तो सरकार से जब बाद में समर्थन अफजल गुरु वापस के लिया टाइम, ना। नहीं नहीं सर, उसके बाद सरकार बना। अफजल गुरु का जो मामला था वो अटल जी के टाइम पे हुआ था। अफजल गुरु आतंकवादी है ऐसा हमने किया और उसको फांसी की शिक्षा भी दी, और वो कांग्रेस की सरकार में हुआ, इनकी सरकार में नहीं हुआ। उसको फांसी की शिक्षा होने के बाद उनको शहीद का दर्जा महबूबा मुफ्ती ने दिया, और उनके साथ आप सरकार बनाते। नहीं तो सरकार से बाद में ये हमने विड्रॉ किया ना। लेकिन ये कैसी बात होगी, यानी कि मटन नहीं खाएगा शुरुआ पिएगा। मैंने मटन थोड़ी खाया ऐसा भाई। थोड़ी है, सरकार से विड्रॉ किया ना हमने, वही विषय पे लेके। विषय ऐसा है कि ये आने वाले समय पे सर, आने वाले समय पे परिवर्तन होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होगा, और इस देश में वही चलेगा, वही इस देश पे राज करेगा जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। इस देश पे वही राज करेगा जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। अच्छा मुझे बताओ, हिंदू मुस्लिम की क्या बात, मतलब ये मेरे को पहले समझाओ। भाईचारा सर। नहीं तो आज कौन सा भाईचारा नहीं है? आज 7 साल हुआ मोदी जी सरकार में है। हाँ, आज क्या मुसलमान के, आज मुझे बताओ ना, आज जो चीज़ें मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी ने किया और अटल जी ने किया, क्या तुम्हारा कांग्रेस ने किया? आज तुम जो बोल रहे हो, प्रैक्टिकल बात पे बात करो। आज जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी, हाँ, तो हमारे महाराष्ट्र से जो हज को लोग जाते थे,
हाँ, तो अलग अलग राज्यों से उनको मुंबई आना पड़ता था, एक दिन रुकना पड़ता था, उसके बाद यहाँ से प्लेन से जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। तो डिबेट तो चल रहा है, तो इस डिबेट में हुसैन जी से मैं पूछूंगा कि जो मोदी जी ने काम किए उसमें और आप क्या बताएंगे? मोदी जी ने जो देश के जनता के लिए जो काम किए, जैसा आयुष्मान योजना है, जो हर आदमी को 5 लाख का इलाज फ्री है, फिर उज्ज्वला गैस है, और कन्या योजना है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, किसानों के लिए। मोदी जी 7 साल में लोगों के लिए जितना काम किए, पिछले 70 साल में बाकी सरकारों ने नहीं किया। 3 तलाक के मुद्दे के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि 3 तलाक के मुद्दे को ज़बरदस्ती हाईलाइट किया गया है। अभी कल भी मैंने देखा कि एक पोस्टर में मोदी जी आए हुए हैं और कुछ महिलाएं बुर्का पहन के बैठी है। जब उसको गौर से देखा गया तो मुस्लिम औरतें थी ही नहीं, बुर्का डाल करके कोई और जो मंडल में काम करने वाली, उनके संस्था में काम करने वाली वो औरतें थी। इसी तरह से इसको मुद्दा बनाया गया। हालांकि आप देखेंगे इसका जो रेटिंग हमने देखा तो ये 1 पॉइंट भी नहीं था, जो हमारी जो संख्या उसका 1 पॉइंट भी नहीं था कि लोग तलाक देते हैं। ये उन लोगों ने किया है जो तलाक देते थे। एक्चुअली ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हुए लोग हैं जिनको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो दारू पी के आते हैं, बीवी को मारते हैं, ये पैसा दे, वो ज़्यादा कुछ बोले तो तलाक। और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कभी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, क्योंकि बाकायदा कुरान में लिखा है अगर तलाक देना है तो उसके लिए 3 बार तलाक बोलना पड़ता है, वो भी 2-2 महीना, 1-1 महीना रुक के। और उसके लिए भी जब शादी होता है तो काजी आता है, तलाक के टाइम पे भी काजी को खड़ा रहना चाहिए। तो वो एक उसका बनाया हुआ है, नियम है। लेकिन वो कौन करेगा फॉलो? जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है उसके बारे में। वो ये जो किए हैं, जो भी 1% से भी नीचे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, जो कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान में आए हुए हैं। वो ऑलरेडी मुस्लिम नहीं थे, जो नए नए आए, जिनको मालूम नहीं इस्लाम क्या, कभी पढ़ाई नहीं किए, ये उन लोगों ने किया। इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा है। कुछ भी लोगों को, जैसे हिंदुओं को बताना कि देखो हमने एक अच्छा काम किया, कि मुसलमान को हमने ये कर दिया, बुर्का बैन कर रहे, हम अजान पे पाबंदी लगाए। ये बहुत सारी मुसलमानों की बहुत ही दया जो है दिखा रही है मोदी जी, और वो हिंदू के चुन के आई, हिंदू की ओर से, और काम सिर्फ मुसलमानों का कर रही है। जैसे आपने देखा 3 तलाक का मामला है, वो बुरखे का मामला है, वो बाबरी मस्जिद का मामला है, और 370 का मामला है। और हम लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है। हम दुआ करेंगे मालिक से कि इनकी उम्र और ज़्यादा हो, ताकि वो हमारे बारे में ऐसी अच्छा सोचते रहे। हुसैन जी, ये बात इन्होंने कहा, आरोप हमेशा लगता रहा कि हमेशा फ़ोटो दिखाते वो फ़ोटो गलत होते हैं। नहीं, अभी इन्होंने ही सवाल का जवाब भी इन्होंने ही दिया ना, कि अभी इन्होंने क्या बोला, दारू पी के कुछ लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बन के औरत को तलाक दे देते, तो फिर ये कानून गलत कहाँ है? अभी इनके ही सवाल में उसका जवाब है। और ट्रिपल तलाक से भला किसका हो रहा है? आज वो जो बेटी, उस बाप को पूछो, जो आदमी एक झटके में तलाक दे के वो दूसरी लड़की पसंद है उसको झट से तलाक देता है, उस बाप को पूछो वो बेटी घर में आके बैठी तो उस पर कितना बोझ लगता है। उस भाई से पूछो। आज इसमें इनको, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा है, कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक में तलाक का नाम भी लेना हराम है, यानी इतने सख्त हिदायत है कि तलाक बोलना ही नहीं है। तो उसी चीज़ को तलाक रोकने के लिए अगर कानून बनाए तो इनको इसमें मुस्लिम विरोधी क्या दिखता है? और अगर इनका अभ्यास सही है तो कितने मुस्लिम कंट्री में ट्रिपल तलाक का कानून है? आप जाके देखो। नहीं, उस पे मैंने ये नहीं बोला कि वो 3 तलाक जो उन्होंने कानून बनाया वो खराब है, वो अच्छा है। मगर उसका करने का जो हेतु है, मतलब किसी ने बोल दिया 3 तलाक तो उसको जेल में डालो। अगर उसने नहीं बोला, कैसे साबित करेंगे आप उसने 3 तलाक बोला या नहीं बोला? यानी कि इसके पीछे की जो मंशा है वो खराब है। हाँ, किसी के साथ में ऐसा हो रहा है और अगर ये गलत हो रहा है तो उसके लिए कड़क कानून होना चाहिए। जो सबसे बड़ी सज़ा है, मैं तो वो मानता हूँ कि वो होना चाहिए कि जैसे उन्होंने बोला कि माँ बहन बेटी के साथ में अत्याचार होता, वो किसी की भी बहन हो, सिर्फ मुस्लिम की नहीं। इतना अगर कर रहे मोदी जी तो हिंदू लोग के लिए भी थोड़ा सा एक अच्छा कानून लेके आइए, जो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। अपनी बेटियों के लिए तकलीफ है, अपनी बहनों के लिए तकलीफ है, उनके नहीं कोई कानून नहीं, ऐसा कानून का खाली बोले और जेल में चले जाए। नहीं, ये तुम्हारा सोच वैसा है। नहीं, बोला गया है ऐसा बोला गया है, खाली बोलेगी, अगर औरत बोलेगी कि भाई उन्होंने 3 तलाक दिया है, कायदे में ही सजा होगी। कोई ऐसा नहीं है किसी ने झूठा बोल दिया उसका वेरीफाई होगा जज के सामने, उसको वो नहीं, ये वेरीफाई सिर्फ डीसीपी लेवल का आदमी कर सकता है सर। एक गरीब आदमी डीसीपी लेवल पे नहीं जा सकता है, उसको मालूमात ही नहीं रहेगी कि डीसीपी के पास जाके क्या क्या बोलना है। डीसीपी लेवल का एक अधिकारी वो करेगा। साथ अगर कुछ गलत होगा क्यों नहीं जाओगे डीसीपी का? नहीं, मालूमात होना चाहिए। सरकार ने, मैंने आपको पहले बताया, अशिक्षित लोग ये सब काम करते हैं। नहीं, अभी आप बोल रहे हो कानून बना के गलत किया, जब ये आपको मालूम है
तो उसमें कानून में क्या चीज है तुम्हारे लिए वो भी तो तुम जानकारी नहीं लो। कानून गलत नहीं लेकिन है, कानून ट्रिपल अच्छा है, तलाक गलत कानून नहीं है, तो अच्छा फिर है, उस लेकिन पे उसके बहस पीछे नहीं की जो होना चाहिए ना। मंशा है, जो उन्होंने बोला, एक जो वर्ड है उसमें कि अगर कोई बोल दी, किसी महिला ने बोल दिया कि भाई इसने मुझे तलाक दिया है, 3 तलाक, जैसे आपने देखा बहुत मिस यूज़ हुआ है महिलाओं को, जो बीच में दिया गया था कि भाई अगर कोई आपको छेड़ता है या देखता है या आपको तकलीफ देता है, घरेलू वायलेंस होता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उसका बहुत मिसयूज भी हुआ। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में उसको रिजेक्ट किया कि भाई ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आदमी उसको हथियार बना करके आदमी के खिलाफ यूज़ किए, नहीं, तो सुप्रीम वैसा ही कोर्ट कुछ ने लग बैन रहा। कर दिया वापस। हाँ जी, तो अच्छा कल लगा। वापस नहीं, वापस वो चीज को लागू रखा है नहीं, कि वो किसी को दूसरा भी था। शरीर को तुम टच करोगे तो वो केस बनेगा। नहीं नहीं, वो दूसरा, वो तो ये था कि वो हीन भावना से किसी बच्ची को छूना या उनको देखना, ये पॉस्को के तहत था। ये सही है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ। जो शादीशुदा औरतें हैं वो जा करके किसी पे आरोप लगा देती थी कि भाई इसके पूरे घर वाले ने मुझे ऐसा किया, और बहुत सारे लोगों ने हथियार बनाया, उसमें पैसे, मतलब हुआ, बहुत कम लोगों ने, जो औरतों ने किया, उसका आज फायदा मोदी गैर जी गैर के नहीं होना बारे चाहिए। में बोला जाता है मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम विरोधी। आज मेरे को बताओ मुस्लिमों का मापदंड क्या है? अगर वो मुस्लिम विरोधी है तो आज उनको बेस्ट प्रधानमंत्री करके जो पुरस्कार दिया है सऊदी अरब ने दिया है, जो मुस्लिमों का मेन गढ़ है, तो क्या हिसाब से दिया? क्या मोदी जी ने उनको भी कुछ वो कर लिया, मंत्र मार दिया? नहीं नहीं, आप कि उन्होंने नहीं, सऊदी अरब ने उनको सम्मान, उनका जो वहाँ का जो देश का जो ये रहता है, सबसे सर्वोच्च पद से मोदी जी को सम्मानित किया। 3 राज्यों ने, 3 देशों ने। नहीं नहीं, सही बात है, दुबई ने भी दिया है, हाँ, फिर सऊदी ने भी दिया है। हाँ, तो और क्या किस- हिसाब से नहीं, दिया? नहीं, फिर आप- कैसा मुस्लिम विरोधी आप बोलते हो? बाद में उन्होंने बोला भी है, आपने शायद वो स्टेटमेंट नहीं देखा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, और ये बात नहीं नहीं, कोईत ये में रहने वाली, प्रोपोगंडा है। कोईत की नहीं नहीं, जो- सुनो, ये प्रोपोगंडा है। अगर ऐसा है कश्मीर के मामले पे, क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया? दिया ना सर, नहीं दिया। पाकिस्तान का साथ नहीं सिर्फ दिया, एक ही देश ने तुर्की दिया का है, साथ दिया, तुर्किस्तान ने। तुर्की का साथ दिया, तुर्की ने आया अकेला। यहाँ पे, और तुर्की ने बोला कि जो हो रहा है नहीं, गलत है। हाँ, तो नहीं, मैं यानी क्या कि बोल रहा हूँ, हमारी फिर- बात पूरी दुनिया में चल रही है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 52 मुस्लिम देश है भाई साहब। हाँ, सिर्फ एक तुर्की के है, तो बाकी 51 देश को क्या लग रहा है? लेकिन जब आप हाँ, आप जब अगर आप मुस्लिम लोग विरोधी चीज है। मुस्लिम के खिलाफ जब बात करते हो तो खाली नहीं, नहीं, तालिबान की देखो, मिसाल क्या देते हो, होता है मालूम? तब नहीं बोलते हो 52 देश है। नहीं नहीं, कि 52 कैसा देश में होता है, लफड़ा हो रहा आप लोगों को क्या है मालूम? सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने का। अभी वैक्सीन पे भी आप लोग ने कितना किया। हाँ, ये मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन है। आज देश में वैक्सीन में, आज हमारा मोदी जी की वजह से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से आज देश में, वर्ल्ड में हमारा देश का नाम रोशन हो गया। इसके लिए भी तो आपने कितना नाटक किया। पहला ये मोदी वैक्सीन है कि ये कौन सी वैक्सीन है, ये गलत वैक्सीन है, मगर आज वही वैक्सीन आप भी ले रहे हो ना। नहीं, सब ले रहे हैं क्योंकि वो देश का है, और नहीं, देश तो ने इससे पहला क्या देश था? ने उनको टैक्स दिया है भाई, वो पैसे से दे रहे नहीं हैं, कोई नहीं, उनका अरे ये बात टैक्स नहीं- का नहीं ये है। ऐसा नहीं आप कर रहे। हर मुद्दे पे लेकिन राजनीति यही- करते हो ना। यही मोदी जी ने, जब जरूरत थी लोगों को वैक्सीनेशन की, तब नहीं मिला, लोग लाइन में खड़े रहे बहुत देर तक, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अरे इतना बड़ा देश है, कोई चीज़ तुरंत, ये बीमारी कोई पहले से नहीं था ना, अचानक आया, उस पर अभ्यास हुआ, रिसर्च हुआ, और आज हम लोग दुनिया में हमारी ही चीज जा रही है ना। शायद आज आपको दुनिया में जानकारी 100 नहीं है, करोड़ वैक्सीनेशन पास करने वाला पहला देश है। वैक्सीनेशन कोरोना आने के पहले ही बन चुका था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना आने के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ये वैक्सीनेशन का हो चुका था, इसका ऑर्डर दे चुके थे, और जिसने ये वैक्सीनेशन देखो, बनाया, मेरा तो आप लोग से यही बात है, जो पब्लिक के लेकिन हित के पहले काम- बाहर गाँव सुनो, दिया गया ना चाहे सर, 5 करोड़ मैं वैक्सीन क्या तो बोल पहले रहा बाहर हूँ, गाँव भेजा गया। जो पब्लिक के हित की चीज है, लोगों को फायदे की है, उस पे तो राजनीति मत नहीं करो नहीं, मैं ना। धन्यवाद बोलता हूँ मोदी वैक्सीन जी को, पे, इस पे, उस 100 पे। उन्होंने किया, उसके लिए मैं हाँ, धन्यवाद, फिर अच्छे काम के लिए मैं सराहना भी आज करूंगा। महाराष्ट्र सरकार ने कितना किया, वैक्सीनेशन का क्या हाल करके रखा बोलो। सबसे ज्यादा आप आंकड़ा निकाल के देखो, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सरकार को दिया। मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार को वही मिला। हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे ना, अगर वो दे देते नहीं तो नहीं, उसकी जरूरत नहीं ये पड़ती भी सर। आपका प्रोपोगंडा है। जीएसटी का जो नहीं नहीं, पैसा है, पहला 30,000 सुनो करोड़ रुपया, तो ये मुद्दा जो है वो गरमाते जा रहा है, और मोदी जी ने क्या किया उसके हम चर्चा कर रहे थे। हुसैन पठान जिन्होंने जवाब दिया कि मोदी जी ने क्या क्या काम गिनाए, और हमारे शेख साहब ने बताया कि क्या गलत हुआ, तो ये बहस तो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। तो हम यहाँ रुकते हैं। नेता नगरी 24/7, मैं अतुल जैन, मेरे साथ कैमरामैन फारूक सिद्दीकी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।